नमस्कार, वीडी टीवी में आपका स्वागत है और मैं हूं विनीत सनाड्य। चलिए सबसे पहले खबरों में देखते हैं देश, विदेश और प्रदेश की खास खबरें। एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक घटनाक्रम के तहत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम के साथ वाराणसी स्थित होटल ताज में द्विपक्षीय वार्ता की। यह पहली बार है जब प्रधानमंत्री मोदी की संसदीय सीट वाराणसी में किसी विदेशी शासन अध्यक्ष के साथ औपचारिक शिखर बैठक आयोजित की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचने पर भव्य और उत्साहपूर्ण स्वागत किया गया। उनकी इस यात्रा में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम की मेजबानी भी शामिल है। पूरे शहर में खास इंतजाम और जश्न का माहौल देखने को मिला। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नवनियुक्त जिला अध्यक्षों को शुभकामनाएं दी और आनंद में आयोजित उनके पूर्व प्रशिक्षण सत्र का उल्लेख किया, जिसमें राहुल गांधी भी शामिल हुए थे। खड़गे ने गुजरात की इस भूमि पर गर्व व्यक्त किया जहां महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। उन्होंने याद दिलाया कि इस वर्ष महात्मा गांधी द्वारा कर्नाटक के बेलगाम अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष का पद स्वीकार करने की शताब्दी है। बीकानेर में चल रहे अनिश्चितकालीन धरने को पुलिस ने जबरन समाप्त करवा दिया। कांग्रेस के प्रदेश सचिव रामनिवास कुकना, कृष्ण कुमार गोदारा और पीड़ित परिवार के सदस्यों को पुलिस ने जबरन हटाकर हिरासत में ले लिया। यह धरना निजी आयुष्मान हार्ट केयर सेंटर अस्पताल के बाहर चल रहा था। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि अस्पताल की लापरवाही से पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल पा रहा है। रायबरेली से सांसद कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने बचत भवन में आयोजित दिशा बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक का उद्देश्य जिले में लागू की जा रही केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा करना है। राहुल गांधी, जो रायबरेली से सांसद हैं, के साथ अमेठी सांसद केएल शर्मा भी मौजूद रहे। बैठक में राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह, विधायक मनोज पांडे, अदिति सिंह, अशोक कोरी और श्याम सुंदर भारती भी शामिल हुए। बड़े पैमाने पर हुए विरोध प्रदर्शन और पुलिस झड़प के एक दिन बाद काठमांडू की सड़कों पर युवा क्रांतिकारी सफाई करते नजर आए। प्रदर्शन में शामिल इन युवाओं ने खुद ही पहल करते हुए पिछले दिन की घटनाओं के दौरान जमा हुए मलबे और कचरे को हटाया। मथुरा में हाल ही आई बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का संत प्रेमानंद महाराज ने दौरा किया। यमुना नदी के जल स्तर में वृद्धि के कारण मथुरा के कई इलाके बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। दौरे के दौरान महाराज प्रेमानंद ने बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लिया और पीड़ित लोगों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। उन्होंने प्रभावित परिवारों को ढांढस बंधाया और हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भारी बरसात और मनरेगा भुगतान को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार पर जोरदार हमला बोला है। गहलोत ने कहा कि प्रदेश की जनता बारिश से त्रस्त है और इससे भी बड़ी चिंता की बात यह है कि मनरेगा के तहत मजदूरी का समय पर भुगतान नहीं हो रहा। गहलोत ने आम जनता की स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि राज्य सरकार की निष्क्रियता से लोगों की परेशानी और बढ़ रही है। एक गंभीर संबोधन में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कंजर्वेटिव मीडिया हस्ती चार्ली किर्क की हत्या की निंदा की और सभी अमेरिकियों से अपील की कि वे उनकी याद में उन मूल्यों को अपनाएं जिनके लिए वह जिए और मरे। पर अब बात राजसमंद की। आज हम बात करेंगे राजसमंद के जल स्तर के बारे में। आज हम आपको बताएंगे कि कहां विद्यालय पर ताला जड़ दिया गया। विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ की कौन सी पहल 40 विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए एक संजीवनी का काम करेगी। इसके अलावा हम जिला कलेक्टर की नई एडवाइजरी के बारे में जानेंगे और आपको बताएंगे कि कहां कोबरा के घुसने से हड़कंप मच गया। लेकिन सबसे पहले बात राजसमंद झील के जल स्तर की। राजसमंद झील का जल स्तर अब धीरे धीरे 28 फीट के करीब पहुंच रहा है। विगत कुछ दिनों से बारिश का दौर थमने से झील में पानी की आवक कम हुई है और इस वजह से धीरे धीरे पानी का जो गेज है वो बढ़ रहा है। अभी वर्तमान में राजसमंद झील का जो जल स्तर है वो 28 फीट के बेहद करीब है। और अब बात विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ की पहल की। विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ ने एक पहल की है जिसके तहत 40 विद्यालयों के विद्यार्थी
एआई टेक्नोलॉजी और नई टेक्नोलॉजी को सीखेंगे। इसके लिए समग्र शिक्षा विभाग और फाउंडेशन फॉर एक्शन एंड एक्सीलेंस की ओर से एक MOU साइन किया गया है, जिसका विमोचन जिला कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा ने किया। और खबर आमेर से है, जहां सेलागुड़ा के उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक को डेपुटेशन पर लगाने के विरोध में वहां के ग्रामीणों ने विद्यालय पर ताला जड़ दिया। काफी मशक्कत के बाद शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने ग्रामीणों से समझाइश की और शिक्षक को पुनः डेपुटेशन से हटाकर विद्यालय में लगाने का आश्वासन दिया, आदेश जारी किए। उसके बाद ग्रामीणों ने विद्यालय का ताला खोला। आज नाथद्वारा में भारतीय सेना के जवानों का एक दल नाथद्वारा श्रीनाथ जी मंदिर पहुंचा, जहां उन्होंने प्रभु श्रीनाथ जी की झांकी के दर्शन किए। इस मौके पर योगी तनुज जोशी, महेंद्र गोरवा, सचिन सन्याडी के साथ कई नाथद्वारा नगरवासियों ने उनका स्वागत अभिनंदन किया। अब बात राजसमंद झील के किनारे फैली गंदगी की। राजसमंद झील किनारे स्थित द्वारकेश राष्ट्रीय व्यायामशाला परिसर के पास बहुत गंदगी हो रही है। वहां पर आसपास के इलाकों से लोग कचरा डाल रहे हैं, जिससे झील में गंदगी बढ़ रही है। साथ ही झील का पानी बदबू भी मार रहा है। इसके साथ ही मछली मार भी वहां पर अवैध रूप से मछली पकड़ रहे हैं, जिनको रोकने वाला कोई नहीं है। राजसमंद के नाथद्वारा में कोठारिया गांव में एक कोबरा सांप घर में घुस गया, जिसको पकड़ने के लिए वन्य जीव प्रेमी प्रेमचंद को बुलाया गया। उन्होंने पूर्ण रूप सुरक्षित रूप से कोबरे को रेस्क्यू करके उसे सुरक्षित स्थान पर छोड़ा। दिवाली का त्योहार नजदीक है और इस बार राजसमंद जिला प्रशासन ने प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए ग्रीन पटाखों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। यह गाइडलाइन न सिर्फ पटाखों की बिक्री बल्कि उनके चलाने के समय को लेकर भी सख्त नियम बनाती है। तो आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे आपसे लेकर वो तमाम खबरें जो जुड़ी हैं आपसे। करेंगे वो बात जो है आपके लिए खास, बनकर आपकी आवाज VDTV के साथ।